आज एक कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है डिविजिबिलिटी, जिससे एसएससी, सीजीएल और एनटीपीसी और अनदर किसी भी गवर्नमेंट फील्ड में इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जिसके बारे में आज कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे और इस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे कि डिविजिबिलिटी होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले डिविजिबिलिटी का बात करते हैं तो एक छोटा सा नंबर ले लेते हैं डिविजिबिलिटी में, एक छोटा सा नंबर। ठीक है, पहले इसका थोड़ा थ्योरी के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद इस पे क्वेश्चन पे आएंगे। तो छोटा सा एक नंबर ले लेते हैं, उसको पहले डिवाइड कर देखते हैं। ठीक है, तो एक नंबर लेते हैं खुद से 232169, एक नंबर ले लिए हम खुद से इस तरह का, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना बार में, 3 से 7 बार में 21। ठीक है, 21, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 21, फिर उसके बाद क्या 7 से ये 21 कट जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ 6 लिखेंगे, 6 को क्या करेंगे यहाँ पर 3 2 जा 6, तो यहाँ पर 6 कट जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे 9 लिखेंगे तो यहाँ पर 3 कट जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से करना गवर्नमेंट फील्ड में या कहीं पर भी किसी कंपटीशन में बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग डिविजिबिलिटी पढ़ते हैं कि डायरेक्ट हम लोग शॉर्टकट में यहाँ पर हम लोग फाइंड आउट कर सकें कि कौन सा नंबर से कौन सा नंबर डिविजिबल है। ठीक है, तो इसके लिए कुछ रूल्स का बात करते हैं। रूल्स मतलब बेसिक, अभी रूल्स ऐसे ही मतलब एक रूल्स का बात कर लेते हैं, एक बेसिक रूल्स के बारे में। ठीक है, तो एक रूल्स लिखवाते हुए चल रहे हैं, जैसे कि एक नंबर लिख रहे हैं, कोई भी नंबर है, जैसे कैसे, तो एक नंबर का बात कर रहे हैं 1 2 3 है, 3 4 5 6 7 8 9, ऐसा एक नंबर है। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग कोई नंबर है यहाँ पर 3 और 4, तो 3 और 4 को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आता है। ठीक है, वैसे ही दूसरा नंबर कोई ले ले, जैसे कि हम लोग क्या करेंगे 8 और 9 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आता है। ठीक है, वैसे ही कोई भी नंबर यहाँ पर 7 और 6 को मल्टीप्लाई करने में 42 आता है। ऐसे कोई भी नंबर ले लेंगे, 9 और 7 को मल्टीप्लाई करने पर 63 आता है। तो ऐसे कोई भी नंबर को कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं डिविजिबिलिटी का। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रूल्स के बारे में, कुछ रूल्स के बारे में बात करेंगे जो आगे क्वेश्चन दिया हुआ है। ये सब क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस तरह का बहुत सारा भी क्वेश्चन मिलेगा। डिविजिबिलिटी पे लगभग 100 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है और प्रीवियस ईयर 2016, 17, 18, 19, 20 में एसएससी, सीजीएल, एनटीपीसी यहाँ पर क्वेश्चन को पूछा गया है, उस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग रूल्स का बात करते हैं। तो रूल्स का बात करते हैं। रूल्स किसका, पहले हम लोग 2 के रूल्स का बात करते हैं। ठीक है, तो 2 के रूल्स का मतलब कि 2 का पावर n हम लोग ले लेते हैं। 2 का पावर n यानी कि हम लोग का नंबर कुछ होगा 2 का पावर n में 2 4 6 8, इस तरह से 2 का पावर n में हम लोग इस तरह से एक नंबर ले रहे हैं 2 4 8। ठीक है, 2 4 8 2 4 8 16 2 4 8 16, इस तरह से हम लोग एक नंबर को ले रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 2 का पावर 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, 2 का पावर 2 इज इक्वल टू 2 का पावर 2 इज इक्वल टू 4। अभी इसके बारे में बताने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। इसको भी हम समझाते हुए चलेंगे कि ये क्या बोल रहा है। ठीक है, हम ये क्यों लिखवा रहे हैं, आगे कॉन्सेप्ट में बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो देखते चलेंगे। 2 का पावर 3 इज इक्वल टू 8, 2 का पावर 4 इज इक्वल टू 16। ठीक है, 16। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं, एग्जाम्पल का बात करते हैं। इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं 2 का पावर 1 के लिए, तो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। कोई एक बड़ा सा नंबर दिया हुआ है 2 4 5 7 6, तो 2 का पावर 1 मतलब कि हम लोग अगर कोई एक ऐसा नंबर जो कि 2 का पावर 1 के टर्म में हो, मतलब कि 2 का पावर 1 इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाता है 2, तो इस टर्म में हो, तो ये पूरा नंबर को देखने का ज़रूरत नहीं है। हम लोग बस लास्ट का बस 6 एक नंबर है ना, इसको देखेंगे, पूरा नंबर देखने का जरूरत नहीं है। वैसे ही 2 का पावर 4, 2 का पावर 2 इज इक्वल टू 4, तो इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। इसके लिए एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल लेते हुए चलते हैं। इसका एक एग्जाम्पल ले रहे हैं 13552, एक नंबर ले लिए 13552, तो ये 2 का पावर 2 इज इक्वल टू 4 हो रहा है ना, तो 2 का पावर 2 यानी कि 2 नंबर को चेक करेंगे। इसमें पूरा नंबर को हम लोग को देखने का कोई ज़रूरत नहीं है, बस इसमें लास्ट का 2 नंबर को हम लोग क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देखेंगे। अगर कट गया तो क्या है, ये डिविजिबल है 4 से, ये पूरा नंबर ये 4 से डिविजिबल है। अगर लास्ट का 2 नंबर कट जा रहा है, लास्ट का बस 2 नंबर को चेक करेंगे, लास्ट का अगर ये 2 नंबर कट जा रहा है तो ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है। ठीक है, वैसे ही आगे देखते हैं। आगे ये
2 का पावर 3 इज इक्वल टू 8। इसके लिए एक नंबर ले लेते हैं, तो यहाँ पर 2 का पावर 3 है, तो लास्ट का इसमें क्या करेंगे, 3 नंबर को देखेंगे, पूरा नंबर को देखने का जरूरत नहीं है, लास्ट का 3 नंबर को देखेंगे। तो वैसे ही यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं 6 7 2 1 3। तो इसमें क्या करेंगे, पूरा नंबर को देखने का जरूरत नहीं है, इसके लास्ट के 3 नंबर को क्या करेंगे हम लोग 8 से डिवाइड देंगे, क्योंकि ये 2 का पावर 3 है, तो 2 का पावर 3 है तो 3 नंबर को ले लिए और लास्ट को 8 से डिवाइड दे देंगे। वैसे ही 2 का पावर 4 के लिए क्या करेंगे हम लोग, एक एग्जाम्पल लेते हैं 2 का पावर 4 के लिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए भी सेम, जैसे एक बड़ा सा नंबर लेते हैं 7 1 2 3 2 2 3 1। इसमें हम लोग क्या करेंगे 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 यानी कि लास्ट का क्या करेंगे, लास्ट का 1 2 3 4 नंबर को लेंगे और इसको हम लोग क्या करेंगे 16 से डिवाइड कर कर देखेंगे। ये तो 16 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, कट जाएगा, तो ये मतलब कि ये पूरा नंबर क्या है, डिविजिबल है। ठीक है, तो अब आगे आते हैं, आगे अगले कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं, अगला एक कॉन्सेप्ट बताते हुए चलते हैं। जैसे कि अभी ये नंबर का बात किए थे 2 4 5 6 7, तो ये सब नंबर में से हम अब कुछ एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो यहाँ तक तो मेरे ख्याल से डाउट नहीं होना चाहिए। तो एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 2 4 6 1 3 2। अब कोई बोल दे ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग 2 से डिवाइड कर कर देखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा डिविजिबल बाई 2 हो जाएगा, डिविजिबल बाई 2 हो जाएगा। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, लास्ट का 4 को चेक करना है। ठीक है, अब कोई बोल दे कि इसी को बताना है तुमको, इसी को तुमको क्या बताना है, सेम नंबर को 2 4 6 1 3 2 ये डिविजिबल बाई 4 है कि नहीं है, तो लास्ट का क्या करेंगे, इसमें हम लोग लास्ट का 2 नंबर लेकर देख लेंगे। तो लास्ट का 2 नंबर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये डिविजिबल बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद कोई बोल दे कि ये 8 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो 8 से डिविजिबल यानी कि उसके लिए हम लोग क्या देखेंगे, 8 से डिविजिबल यानी कि 2 का पावर 3, तो 3 नंबर को ले लेंगे। तो 3 नंबर को लेने के लिए क्या करेंगे, एक नंबर यही लिख लेते हैं 2 4 6 1 3 2 4। तो ये डिविजिबल बाई 8 है कि नहीं है, तो इसको अब हम लोग 3 नंबर को डिवाइड कर कर देखेंगे। तो 3 नंबर को 3 2 4 को अब डिवाइड कर कर देख लो 8 से, तो क्या हो जाएगा, 8 चौको 32 हो जाएगा, और 32 यहाँ पर हो गया और 4 रह गया, तो ये डिविजिबल बाई 8 नहीं है। तो इस तरह से हम लोग चेक करते हैं। अगले कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं जो कि हमारा है रूल्स ऑफ 3। प्यारा सा एक नंबर लेते हैं जिसका नाम है रूल्स ऑफ 3। 2 का रूल्स मालूम चल गया, वैसे ही हम लोग रूल्स ऑफ 3 देखेंगे। तो 3 और रूल्स ऑफ 3 में हम लोग क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल से चलते हैं, एग्जाम्पल से बताते हुए चलते हैं। जैसे कि एक नंबर ले लेते हैं, एक नंबर क्या ले लेते हैं, जैसे कि ले लेते हैं एक नंबर, प्यारा सा एक सुंदर सा नंबर 2 4 1 3 7 3 7 2 4 1 3 7 नहीं लेते हैं, एक नंबर लेते हैं जो कि डिविजिबल हो जाए उस तरह का, तो ज़्यादा सही रहेगा, उसको से समझाते हुए चलते हैं। 2 4 1 3 2 7 2 एक नंबर ले लिए। अब कोई बोले कि ये डिविजिबल बाई 3 है कि नहीं है, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ये सारे नंबर को क्या करेंगे हम लोग ऐड कर देंगे, तो ऐड कर कर देखो कितना आ रहा है, ऐड कर कर देखो। अभी इसका एक और शॉर्टकट ट्रिक बताएंगे, ठीक है, इससे ज़्यादा मतलब फास्ट हो सकता है, लेकिन पहले ये देखेंगे, ऐड कर कर देखते हैं। तो 4 2 6 6 1 7, 4 2 और 4 6 6 1 7 7 3 10 10 2 12 12 7 19 19 2 21, तो ये 21 ये क्या 3 से डिविजिबल है, तो ये डिविजिबल बाई 3 है। ठीक है, लेकिन इसको एक और तरीका से देखते हैं। देखो इसको क्या करना कि ये नंबर को लिख दे रहे हैं 2 4 1 3 2 7 2, तो यहाँ पर क्या करना, ऐसे करना है, 3 से ये कट गया, ठीक है, 3 से ये कट गया, 7 और 2 9 3 से कट गया, 2 और 1 3 से कट गया, 4 2 6 3 से कट गया, तो ये हमारा डिविजिबल बाई 3 है, डिविजिबल बाई 3 है। ऐसे चेक करेंगे तो जल्दी से जल्दी हो जाएगा। तो हम लोग इस तरह से चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, डिविजिबल बाई 3 है। ऐसे ही अब क्या करेंगे, अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा एग्जांपल में एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो एक और एग्जांपल देखते हैं, इस एग्जांपल का बात करते हैं। तो एक और नंबर लेते हैं, क्या एक और नंबर लेते हैं, नेक्स्ट नंबर लेते हैं, कुछ भी ले लो, XYZ ऐसा नंबर कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है, चेक करते हैं ये करता है कि नहीं। तो एक नंबर लेते हैं हम लोग और उस नंबर को देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक नंबर लेते हैं 1 4 1 4 2 3 7 8, ये डिविजिबल बाई 3 है कि नहीं है। तो सबसे पहले नंबर को जोड़ कर देखो, 4 1 5 5 4, यहाँ देखो 4 1 5 5 2 7 7 3 10 10 7 17 17 8 कितना हो जाएगा, 17 17 3 20 5 25 25 हो रहा है, तो डिविजिबल बाई 3 नहीं है। तो देखो इतना जोड़ने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऐसे कर दो, 3 कट गया, 7 2 9 कट गया,
फिर उसके बाद क्या 8 4 12 कट गया, लेकिन एक नहीं कटा, तो ये डिविजिबल बाई 3 नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डिविजिबल बाई 3 है कि नहीं है चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं जो कि हमारा है रूल्स ऑफ 9। इसको मिटाकर इसी में बताते हुए चलते हैं, है ना। तो रूल्स ऑफ 9 का बात करते हुए चलते हैं कि रूल्स ऑफ 9 होता क्या है, फिर उसके बाद देखते हैं और मतलब कि क्वेश्चन को देखेंगे उसके बाद। लेकिन सबसे पहले हम लोग को ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो रूल्स ऑफ 9, ठीक है, तो रूल्स ऑफ 2 के लिए मालूम चल गया 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3। तो उस तरह का लास्ट का 2 नंबर देख लेंगे, लास्ट का 3 नंबर देख लेंगे, लास्ट का 4 नंबर देख लेंगे। इस तरह से हम लोग नंबर को देखते हुए चलेंगे। और रूल्स ऑफ 3 मालूम चल गया। 3 में हम लोग क्या कर रहे थे, 3 में सभी नंबर को ऐड कर कर देख रहे थे, या हम लोग उस नंबर को कैंसिल कर कर देख ले रहे थे। ठीक है, कैंसिल कर कर देख रहे हैं तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उससे भी हमारा मालूम चल जा रहा था। ठीक है, तो वैसे ही रूल्स ऑफ 9 क्या होता है, रूल्स ऑफ 9 सिमिलर होता है रूल्स ऑफ 3 का। तो रूल्स ऑफ 9 सिमिलर होता है रूल्स ऑफ 3 का। मेरा कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर बता रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, सिमिलर कहने का मतलब उसमें भी ऐड करते थे, इसमें भी ऐड करेंगे, लेकिन ऐड करने पे कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। जैसे कि एक नंबर ले लेते हैं रूल्स ऑफ 9 का, एक रूल्स ऑफ 9 का एक नंबर ले लेते हैं 2 3 2 3 4 2 3 4 8 1 8 1 2 3 4 8 1 5 4 3 6 एक नंबर ले लिए हैं रूल्स ऑफ 3 के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले ये इसको नंबर को, पूरा नंबर को जोड़ कर देखो, सब नंबर को ऐड कर कर देखो तो कितना हो जाएगा। जो ऐड करो 2 3 5 5 4 9 9 8 17 1 18 18 और यहाँ पर 5 23 23 4 कितना हो गया 23 24 25 26 27 27 3 कितना हो गया 27 3 30 से 30 6 36। तो ये 9 से डिविजिबल है क्योंकि ये 9 का क्या है, 9 का मल्टीपल में आता है हमारा, मल्टीपल में आ जा रहा है हमारा 36 आ जा रहा है। 9 के मल्टीपल में हमारा 36 आ जा रहा है तो 9 से डिविजिबल है। लेकिन उससे आसान तरीका हम बता रहे हैं क्या करना है, उससे आसान तरीका बताते हुए चलते हैं कि उसके लिए हम लोग को क्या करना है। ठीक है, तो आसान तरीका उससे हम बताते हुए चल रहे हैं। क्या करना है, सबसे पहले देखो यहाँ पर 6 3 9 5 4 9 8 1 9 4 3 7 2 9, ये डिविजिबल बाई 3 है। बहुत आसान है। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि ये डिविजिबल बाई 3 है कि नहीं है, सॉरी डिविजिबल बाई ये 9 है क्योंकि 6 3 9 मतलब डिविजिबल बाई ये 9 है। 9 डिविजिबल रूल्स ऑफ 9 के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये डिविजिबल बाई 9 है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग शॉर्टकट में देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम अगले रूल्स की तरफ पढ़ते हैं। तो हम लोग बात कर लिए किसका बात कर लिए, 2 का बात कर लिए, 3 का बात कर लिए, 6 का बात कर लिए, नहीं 9 का बात कर लिए। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं किसका, रूल्स ऑफ 6 का बात करने जा रहे हैं, जो कि प्यारा सा इसका रूल्स है जिसका नाम है क्या, रूल्स ऑफ 6। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं किसका, रूल्स ऑफ 6 का। तो रूल्स ऑफ 6 में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रूल्स ऑफ 6 के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये देखो यहाँ पर 6 क्या है हमारा 2 इंटू 3। तो ऐसा कोई नंबर जो कि 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो, इस तरह का नंबर। तो एक एग्जांपल से हम लोग रूल्स ऑफ 6 का चलते हैं। यहाँ पर ऐसे एक लाइन दे देते हैं जिसमें तुम लोग जल्दी से बताते हुए चलना ये डिविजिबल बाई 3 है कि नहीं है। यहाँ पर एग्जांपल लिखते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक नंबर लेते हैं 2 3 1 4 2 8। ठीक है, दूसरे में एग्जांपल लेते हैं 2 1 3 4 5 और तीसरे में एग्जांपल लेते हैं हम लोग 2 1 3 4 5 2 4। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग बात करें यहाँ पर देखो 2 इंटू 3। तो 2 के लिए क्या, 2 का पावर 1 मतलब एक नंबर को देखना है, लास्ट के नंबर को देखो, तो लास्ट के नंबर को देखोगे तो 2 से ये डिविजिबल है। अब 3 के लिए हम क्या रूल्स बताए थे, ऐसे लिखना है। यहाँ पर एक बार और लिख दे रहे हैं समझाने के लिए, क्या करना है हम लोग को। अब इसको क्या करो, देखो यहाँ पर 3 से ये कट गया, 2 1 3 ये कट गया, 4 2 6 ये कट गया, लेकिन 8 नहीं कटा, तो ये डिविजिबल बाई 6 नहीं है। ठीक है, अब इसको देखेंगे तो ये तो डिविजिबल बाई 6 है ही नहीं क्योंकि यहाँ पर लास्ट का जो डिजिट है वो 5 है, तो ये डिविजिबल बाई 3 नहीं है क्योंकि ये 2 से डिविजिबल नहीं है। अब इसका देखते हैं, इसको में देखो ये लास्ट का ये डिविजिबल बाई 2 है। ठीक है, अब ये 3 से हो गया तो ये डिविजिबल बाई 3 हो जाएगा। देखो यहाँ पे 3 कट गया, 2 और 1 3 कट गया। ठीक है, 4 2 6 कट गया, 5 4 9 कट गया। कैसे कट गया,
3 से कट जा रहा है, इसको ऐड कर कर देख लो आ जा रहा है, वो नंबर आ जा रहा है, तो ये डिविजिबल बाई 3 है। ठीक है, तो ये हमारा डिविजिबल बाई क्या हो गया, ये हमारा डिविजिबल बाई बोलो प्यार से, डिविजिबल बाई 6 भी है, तो ये हमारा डिविजिबल बाई 6 भी है। तो हम लोग इस तरह से डिविजिबिलिटी में कुछ रूल्स को देखते हैं और चेक करते हैं। ठीक है, अब हम लोग रूल्स ऑफ 5 का बात करते हैं। तो हम लोग बात कर लिए किसका, रूल्स ऑफ 2, रूल्स ऑफ 3, रूल्स ऑफ 6, रूल्स ऑफ 9। अब बात करने जा रहे हैं हम लोग रूल्स ऑफ 5 का बात करने जा रहे हैं, रूल्स ऑफ 5। तो रूल्स ऑफ 5 में, अच्छा 5 का ये मल्टीपल थोड़ा सा बता देना, 5 का मल्टीपल क्या होता है, 5, 25, 125, इस तरह से एक मल्टीपल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 5 का पावर 1 दे देंगे तो क्या होगा 5, ये सेम रूल्स ऑफ 2 की तरह होगा, लेकिन लास्ट का डिजिट हम लोग देखेंगे, या तो लास्ट का यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, लास्ट का या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। ठीक है, या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, यूनिट डिजिट को देखेंगे। तो यहाँ पर 5 का पावर 1, 5 का पावर 2, 5 का पावर 3, तो यहाँ पर देखो 5 का पावर 2 के लिए क्या 25 और 5 का पावर 3 के लिए 125। ठीक है, इस तरह से हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 5 का पावर 1 का बात करें तो 5 का पावर 1 का बात करें तो क्या, जैसे कि 5 का पावर 1 जैसे कि 625 है। अब ये कोई पूछ दे ये डिविजिबल बाई 2 है कि नहीं है, तो ये डिविजिबल बाई 5 है कि नहीं है, कोई पूछ दे तो क्या करेंगे, लास्ट के 1 डिजिट को देख लेंगे, डिविजिबल बाई 5 है। ठीक है, और इसको मैं एक और चीज़ बताने वाले हैं, एक और बात बताना चाहते हैं कि जो रूल्स ऑफ 5 होता है ना, उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। यूनिट डिजिट का बात करें तो यूनिट डिजिट उसका हो जाएगा, यूनिट डिजिट या तो 0 या तो 5, यानी कि लास्ट का जो नंबर है ना, लास्ट का या तो 0 होगा या तो 5 होगा, तो वो हमारा क्या होगा, वो डिविजिबल बाई 5 हो जाएगा। ठीक है, तो डिविजिबल बाई 5 को देखने के लिए हम लोग ये रूल से चलते हैं। तो मतलब बड़ा सा कोई नंबर है, कोई बोल दे 125 से वो डिविजिबल है कि नहीं है, तो क्या करेंगे, ये मतलब 125 से, हाँ, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 5 का पावर 3 यानी कि लास्ट का 3 डिजिट को ले लेंगे, 5 का पावर 2 यानी कि लास्ट का 2 डिजिट ले लेंगे। कोई बोलेगा कि 25 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो 25 से तो क्या करेंगे, 5 का ये स्क्वायर के टर्म में है तो लास्ट का 2 डिजिट को चेक करेंगे, और 5 का पावर 1 यानी कि लास्ट के 1 डिजिट को चेक करेंगे, और लास्ट में या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। ठीक है, तो ये डिविजिबल बाई हम लोग का 5 हो जाएगा। तो ये रूल्स ऑफ 5 है। और रूल्स ऑफ 5 के बाद हम लोग एक बात करते हैं रूल्स ऑफ 10 का। तो रूल्स ऑफ 10 भी तो बहुत आसान है। रूल्स ऑफ 10 तो देख कर ही मालूम चल जाएगा, लास्ट का जो डिजिट है, लास्ट का जो डिजिट होगा वो क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए हम लोग का, यूनिट डिजिट किसका बात कर रहे हैं, पहले लिख देते हैं, ऊपर में लिखते हुए चल रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं रूल्स ऑफ 10 का, अभी बात कर रहे हैं थोड़ा सा, रूल्स ऑफ 10 का बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होना चाहिए, यूनिट डिजिट मस्ट बी 0, बस हो गया, यूनिट डिजिट मस्ट बी 0 होना चाहिए। ठीक है, आते हैं आगे की तरफ, यूनिट डिजिट मस्ट बी 0। ठीक है, आगे अब आते हैं, जैसे कि मान लो अब क्या रह गया, रूल्स ऑफ 5 हो गया, हाँ, रूल्स ऑफ 7 बताना है अब मुझे, रूल्स ऑफ 7, ये किसका है, रूल्स ऑफ 10। अब हम बात करने जा रहे हैं किसका, रूल्स ऑफ 7 का बात करने जा रहे हैं, जिसमें रूल्स ऑफ 7 में 2 तरह का होता है। एक होता है हम लोग का लार्ज नंबर, एक हम लोग लार्ज नंबर के बारे में जानेंगे। यहाँ पर लार्ज नंबर के बारे में मतलब कि बड़ा नंबर को हम लोग कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, और छोटे नंबर के लिए क्या करेंगे यहाँ पे, स्मॉल नंबर। तो ये तुम्हारा रूल्स ऑफ 7 का बात करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग लार्ज नंबर को देखेंगे और स्मॉल नंबर को देखेंगे। ठीक है, तो रूल्स ऑफ 7 में सबसे पहले छोटे नंबर के लिए बात करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं, ये तुम्हारा स्मॉल नंबर है क्या, 343 तुम्हारा स्मॉल नंबर है। तुमको मालूम होगा 343 क्या है, 7 का क्यूब है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बात करने जा रहे हैं वो डिविजिबल बाई क्या, डिविजिबल बाई 7 है या नहीं है, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो 343 है ना, तो क्या करना है ना, ये 3-4 को वैसे ही लिखना है स्मॉल नंबर के लिए, और ये जो लास्ट का 6-3 है ना, इसको डबल कर देना है। 3 को क्या करना है हम लोग को, डबल यानी कि 3 × 2 डबल कर देना है, और इसको क्या करना है, 6 को यहाँ लिख देना है और इसमें से हम लोग को माइनस कर देना है। तो 34 में से 6 गया तो कितना आ जाएगा, 28। तब ये बताओ 28 है हमारा, ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो ये डिविजिबल बाई 7 है, ये डिविजिबल बाई 7 है,
डिविजिबल बाई 7 है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा एक बेसिक का बात की है, लेकिन रूल्स ऑफ 7 में और भी हम लोग बात करने जाएंगे आगे। अभी बहुत सारा क्वेश्चन देखेंगे, रूल्स ऑफ 7 से भी देखेंगे, अभी क्वेश्चन पे आएंगे धीरे धीरे, लेकिन उससे पहले कॉन्सेप्ट थोड़ा जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो रूल्स ऑफ 7 के लिए एक यहाँ पर क्या करो, एक ऐसे करके लाइन दे दो जिसमें एक लिखो यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखो स्मॉल नंबर और यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर लिख दो तुम बिग नंबर। ठीक है, स्मॉल नंबर का बात करेंगे यहाँ पर, और किसका बात करेंगे, बिग नंबर का बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें स्मॉल नंबर के बारे में भी देखेंगे और बिग नंबर का भी देखेंगे। तो सबसे पहले स्मॉल नंबर का बात करते हैं, तो स्मॉल नंबर का एक एग्जांपल देखते हुए चलते हैं। जैसे कि स्मॉल नंबर का 2 लिखे हैं। ठीक है, 2401 में क्या करेंगे, 2401 में से क्या करेंगे, लास्ट का जो ये 1 है इसका क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, यानी कि 2 से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 से माइनस कर दोगे तो यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा 9 और यहाँ पर 9 और यहाँ पर 9 1 मिनट 9932 यही हो जाएगा ना, 9932 हो गया। अब क्या करेंगे, 2401 एक बार देख लेते हैं। 2401 में से क्या किए, यहाँ पर 9 हो गया, यहाँ 9 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 2 हो गया। अभी भी बड़ा लग रहा है, तो फिर से क्या करेंगे, इसको फिर से आगे, फिर से इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको फिर से यहाँ पर नीचे में फिर से लिखेंगे हम लोग। 239 में क्या करेंगे, 18 को माइनस कर देंगे। तो अब 18 को माइनस कर दो, तो 18 को माइनस करोगे तो 9 में से 8 गया तो क्या हो गया 1, और 3 में से 1 गया तो क्या हो गया 2, है ना, 3 में से 1 गया 2 और 2। तो अब उसके बाद इसको देखो, ये डिविजिबल बाई 7 है कि नहीं, देख लो यहाँ पर 27 एक तो नहीं है, तो ये डिविजिबल बाई 7 नहीं है। तो इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं कि ये डिविजिबल बाई 7 है कि नहीं है। देख लेते हैं, 27 1 11। ठीक है, इसको और छोटा कर सकते हैं, ठीक है। 1 मिनट, कहीं पे मिस्टेक हुआ है थोड़ा, है ना, यहाँ पर मिस्टेक हो गया थोड़ा, देखो यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया। क्या हो गया मिस्टेक, उसको देखते हैं, देखो क्या हुआ, ये डिविजिबल बाय है कि नहीं। देखो यहाँ पर 2401 था, तो ये इस 1 को हम लोग क्या कर रहे थे, देखो यहाँ पर 343 था, इसमें से 3 को क्या कर रहे थे हम लोग, डबल कर रहे थे, और इसको 6 को यहाँ लिख रहे थे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2401 है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2401 में 1 को क्या करेंगे, डबल करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे, ऐसे करेंगे ना। तो यहाँ पर 10 में से 2 गया तो 8 हो गया, 10 में से 2 गया तो 8 हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया 3 हो गया, और यहाँ पर 2 हो गया, तो 238। अब नहीं हो रहा है तो और इसको छोटा कर देख सकते हो। 238 में से क्या करो, यहाँ पर 8 का डबल कर दो, और यहाँ 16 आया, 16 को माइनस कर दो, तो 13 में से क्या गया 6 गया, तो कितना हो जाएगा 4 3 7 हो जाएगा ना, 4 3 7 हो जाएगा, है ना। तो ये डिविजिबल बाय 7 हो गया, इस तरह से छोटे नंबर को हम लोग देखेंगे। अब बड़े नंबर का बात करते हैं, कोई बड़ा भी नंबर ले लेते हैं, बड़ा नंबर का आप लेते हुए देखते हैं। तो कोई बड़ा नंबर है, अभी डिविजिबल बाय 7 थोड़ा लंबा जाएगा, ठीक है, इसमें नए नए रूल्स आएंगे, उसको हम लोग देखेंगे। डिविजिबल बाय 7 में अभी नए नए रूल्स आएंगे, उसको देखते चलेंगे। तो 7 1 4 और 3 4 3 है, ठीक है। अब कोई बोले कि ये डिविजिबल बाई 7 है कि नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो इस तरह से एक बड़ा नंबर रहेगा, तो उसको क्या करेंगे हम लोग, पेयर में लेंगे। तो पेयर में क्या 7 1 4 एक पेयर ले लेंगे, 3 3 का पेयर लेंगे, 3 का एक पेयर लेंगे और 3 का एक पेयर लेंगे। तो 7 1 4 में से क्या करेंगे, 3 4 3 को माइनस कर देंगे बड़ा नंबर के लिए। तो बड़ा नंबर के लिए इतना में से इतना को माइनस करेंगे तो क्या होगा, 4 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा, बोलो 1। 4 में से 3 गया तो 1 हो गया। फिर यहाँ पर क्या हो गया, 11 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा, 11 में से 4 जाएगा तो तुम्हारा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 11 में से 4 गया तो 6। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 7 4 11 होता है ना, 6 5 7 4 11, यहाँ पर 7 हो गया ना, 7 4 11, 11 में से 4 गया तो 7, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर 6 में से 3 गया तो 3, 3 7 1 आया, 1 आया। अब इसको में क्या करेंगे, 3 7 1 में ये 1 है ना, 1 को हम लोग क्या करेंगे, इस 1 को डबल कर देंगे, 1 को डबल कर देंगे। 3 7 1 में से
1 को डबल कर दिए तो यहाँ पर लिख दिए, अब इसको हम लोग माइनस कर देंगे। तो 7 में से 2 गया तो कितना आया 5 और यहाँ पर 3। अब बताओ 35 इज डिविजिबल बाई 7 और नॉट, दिस इज डिविजिबल बाई 7। तो इस तरह से हम लोग एक डिविजिबिलिटी में डिविजिबल को देखते हैं। ठीक है, तो अभी इस तरह का बहुत बड़ा बड़ा नंबर आएगा तो उसको हम लोग इस तरह से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग बिग और स्मॉल का बात कर रहे थे, यहाँ पर स्मॉल और बिग का बात कर रहे थे, स्मॉल और बिग का बात कर रहे थे। तो अभी और स्मॉल और बिग का क्वेश्चन देखते हुए चलेंगे कि ये डिविजिबल बाई 7 है या नहीं। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन का बात करते हैं। ये क्वेश्चन तुम लोग बताओ प्यार से, है कि नहीं है डिविजिबल बाई 7, देख लेना और बताना, खुद से चेक करो डिविजिबल बाई 7 है कि नहीं। 12 4 5 6 1 इज डिविजिबल बाई 7 और नॉट। ठीक है, वैसे ही एक और क्वेश्चन लिख लो, 2 7 8 1 2 3 इज डिविजिबल बाई नॉट। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों ऐसे मतलब एक तरीका बता रहे हैं, मतलब बिग नंबर और स्मॉल नंबर, मतलब ये एक तरीका से बना सकते हैं और ये एक तरीका से बना सकते हैं, अपने हिसाब पर है। तो बड़ा नंबर रहेगा तो ऐसे पेयर लेकर भी बना सकते हैं, या तुम क्या करोगे, इसके लिए तुम लोग ऐसे भी कर सकते हो, इसके लिए तुम लोग ऐसे भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो इसके लिए तुम लोग ऐसे भी कर सकते हो, ये वाले नंबर में से ये वाले नंबर में से ये वाले नंबर को, मतलब इसमें से इसको माइनस कर दो, बड़े वाले में से इसको माइनस कर दो, जो आएगा उसको में कर जैसे कि 5 6 1 में से 1 2 4 को माइनस कर दो, जो आया फिर उसके में क्या करोगे, मान लो यहाँ पर XYZ एक वैल्यू आया, इसमें क्या करेंगे, जेड को क्या करेंगे, डबल कर देंगे, डबल डबल डबल, और डबल को यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर यहाँ चेक करेंगे, यहाँ पर आया वैल्यू तो डिविजिबल है कि नहीं है, ये तुम लोग खुद से चेक करना। ठीक है, डिविजिबल है कि नहीं है। तो इस तरह से हम लोग डिविजिबिलिटी में हम लोग ये डिविजिबल बाई 7 को हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, तो हम लोग 7 का बात कर लिए, अब आगे आते हैं नए कॉन्सेप्ट, आगे आते हैं हम लोग दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ, है ना। दूसरा को देखते हैं अब, है ना, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात बताना, एक एग्जाम्पल से चलते हैं, एक एग्जाम्पल दे देते हैं और बताते हैं। जैसे कि देखो एक एग्जाम्पल है हमारा, क्या एग्जाम्पल है, 1 2 3 ठीक है 4 5 1 2 3 4 5 इज डिविजिबल बाई 7 और नॉट। ये 7 से हमारा डिविजिबल है या नहीं, 7 से डिविजिबल है या नहीं ये बताना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पर 1 2 3 है और 4 5 है, तो यहाँ पर तो 5 ही है, पेयर लेना था कितना का, 3 का पेयर लेना था। तो क्या करेंगे, इसमें खुद से एक 0 लगा देंगे, 1 2 3 4 5 कर देंगे। अब देखो 3 का पेयर, अब क्या करेंगे, 3 4 5 में से क्या, 3 4 5 में से 0 1 2 को माइनस कर दो, 3 4 5 में से 0 1 2 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 में से 2 गया तो 3, और यहाँ 4 में से 1 गया 3, और यहाँ पर 3। ठीक है, तो 3 3 3 आया। अब 3 3 3 आया तो ये 3 3 3 में क्या करेंगे, 3 3 में क्या करेंगे, 3 को डबल कर दो, तो यहाँ पर ये 3 को डबल कर देंगे तो 6 हो जाएगा। अब 6 में से इतना में से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 में से 6 गया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 13 में से 6 गया तो 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 7 6 13। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, तो 27 इज डिविजिबल बाई 7 और नॉट, तो दिस इज नॉट डिविजिबल बाई 7। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डिविजिबिलिटी में क्वेश्चन को देखते हुए चलते हैं, तो ये हमारा डिविजिबल बाई 7 नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ठीक है, नोट करके एक लिख लेना, नोट करके प्यारा सा नोट करके लिख लेना, नोट जो नोट होता है, नोट पॉकेट में वो नोट करके लिख लेना। जो रूल्स अभी इसके बारे में अभी हम समझाएंगे आगे। जो रूल्स 7 का है, जो रूल्स किसका है, 7 का है, लेकिन कॉन्सेप्ट उसके लिए भी बताना पड़ेगा, लेकिन ये याद रखना है जो रूल 7 का है वही मतलब वही या उसी के जैसा 11 का है। ठीक है, 11 का है, 11 का क्या, 11 का है, और वही रूल्स और उसी के जैसा रूल्स, उसी के जैसा रूल्स किसका, उसी के जैसा रूल्स 13 का है। ठीक है, अभी ये सब हम बताने वाले हैं, टेंशन नहीं लेना, ये सब अभी हम बताएंगे, आगे अभी कॉन्सेप्ट में आएगा। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं, जैसे कि हम लोग आगे देखते हैं। अब बहुत बड़ा नंबर है, डिविजिबल बाई 7 में ही हम बात कर रहे हैं, डिविजिबल बाई 7 और नॉट, डिविजिबल बाई 7 और नॉट।
अभी इसी का बात कर रहे हैं। इसमें मान लो बहुत बड़ा नंबर है, जैसे कि तुम्हारा नंबर क्या है, तुम्हारा इस तरह का नंबर है, जैसे नंबर एक बड़ा सा लिख देते हैं, जैसे 1 2 3, ठीक है, 3 2 1 3 2 1 2 3 5 2 3 5 1 2 3। अब पूछ दे ये तुम्हारा डिविजिबल बाई 7 है या नहीं है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक पेयर लेते हैं। पेयर कैसे लेते हैं, पेयर लेंगे जैसे कि 1 2 3 है ना, ये इसके साथ एक ये पेयर, ये 3 है, 3 पेयर, इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये वाले नंबर का 1 2 3 का हम लोग पेयर बनाएंगे इसके साथ, और ये 3 2 1 का इसका पेयर बनाएंगे इसके साथ। मतलब कहने का मेरा मतलब है कि एक नंबर है, उस नंबर को आगे वाले नंबर को छोड़कर, आगे वाले नंबर के पेयर को छोड़कर उसके बाद का जो पेयर बन रहा है उसके साथ पेयर बनाएंगे, और सेकेंड वाला जो नंबर है उसको क्या करेंगे, आगे वाले नंबर को छोड़कर, जैसे कि ये फर्स्ट वाले नंबर को क्या किए, आगे वाले नंबर को छोड़कर उसके बाद के वाले नंबर के साथ पेयर बनाए। पेयर यानी कि 3 3 का पेयर लेना है। और सेकेंड वाले नंबर का क्या किए, सेकेंड वाले नंबर का क्या किए, आगे वाले पेयर वाले नंबर को छोड़कर उसके बाद वाले के साथ पेयर बनाएगा। तो यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर करेंगे पेयर बन गया। अब पेयर बनाने के बाद क्या करेंगे, इस पेयर में जैसे कि पेयर एक बन रहा है, पेयर में क्या करेंगे, 1 2 3 को हम लोग ऐड कर देंगे 2 3 5 के साथ, ठीक है। और क्या करेंगे, 3 2 1 को हम लोग ऐड कर देंगे 1 2 3 के साथ, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसको ऐड करो, तो इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 8 3 2 5, फिर उसके बाद 2 1 3, इसको ऐड करो, 3 1 4 3 1 4 2 2 4 और यहाँ पर 3 1 4, इतना है ना। अब देखो क्या करेंगे, अब हम लोग 4 4 4 में 3 5 8 को हम लोग माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर माइनस करो, तो यहाँ पर 14 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा हमारा, 6 हो जाएगा, 6 होगा ना, देखते जाना। 14 में से 8 गया तो 6 हो गया, और यहाँ पर फिर क्या होगा, 13 में से 5 गया तो क्या होगा, 8 हो जाएगा, 8 5 13, ठीक है। तो यहाँ 86 आ गया, 1 मिनट, यहाँ पर हम लोग का क्या आ गया, 86 आ गया, हम लोग का यहाँ पर आ गया 86, ठीक है, हम लोग का यहाँ पर 86 आ गया, ठीक है। तो 86 है, तो 86 इज डिविजिबल बाई 7 और नॉट। तो यहाँ पर 86 को क्या करेंगे, 7 से हम लोग डिवाइड कर कर देख लेंगे। तो इसको 7 से डिवाइड कर कर देख लो, तो ये हमारा डिविजिबल बाई 7 नहीं है, ठीक है। हम लोग इसको क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर कर देख लेंगे, तो ये हमारा डिविजिबल बाई 7 नहीं है। इसको हम लोग डिवाइड कर कर देख लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। अब एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। जैसे कि क्वेश्चन है 2101 कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली बाय, कैन बी divided exactly by। अब ऑप्शन दे दिया है तुमको 7 3 4 में क्या किया है, 4 दे दिया है, और डी में क्या दे दिया है, 8 दे दिया है। तो यहाँ पर देखो लास्ट, देखो सबसे पहले ये बताओ 210102, यहाँ देख कर ही मालूम चल रहा है ना, 2 1 3 डिविजिबल बाई, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ऐसे नहीं ऐसे दिया हुआ है, बी में 3 दिया हुआ है, तो डिविजिबल बाई 3, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं, जो कि क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन, वो देखते हुए चलते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो बोल रहा है, एक नंबर दिया हुआ है, एक नंबर दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है कितना, 106974 इज डिवाइडेड बाई
विच वन डिजिट नंबर, विच वन डिजिट नंबर, मतलब कि नीचे ऑप्शन दिया हुआ है हमारा, इसमें से किसके साथ ये डिवाइड हो रहा है। ये हमारा क्वेश्चन पूछा है एसएससी सीपीओ, एसएससी जीपीओ में पूछा है हमारा, 2018 में क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो इसका एक ऑप्शन दे दे रहे हैं, ऑप्शन दिया हुआ है हमारा ओनली टू 3 4 एंड 7, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है देखना। ठीक है, बी में इसका दे दिया है ऑप्शन, बी में दे दिया है ओनली 2 एंड 3, ओनली 2 एंड 3। सी में इसका ऑप्शन दे दिया है ओनली 2 3 एंड 4, ओनली 2 3 एंड 4। डी में इसका ऑप्शन दे दिया है ओनली 2 3 एंड 4, ओनली 2 3 एंड 4। अच्छा, कुछ ऑप्शन सेम लग रहा है ना, ओनली 2 3 एंड 4। अच्छा, देख लेते हैं ऑप्शन कहीं पे, पहले हम लोग इसका चेक कर लेते हैं। ठीक है, खुद से निकालते हैं। ऑप्शन तो यहाँ पर लिखा हुआ है, सेम ही लिखा हुआ है, लेकिन देख लेते हैं एक बार। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन को करेक्ट कर लेंगे। तो ये एसएससी जीपीओ 2018 में क्वेश्चन पूछा है, एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखो सबसे पहले यहाँ पर 2 से ये तो है डिविजिबल, तो ये 2 से डिविजिबल है, हो गया। अब 3 से चेक करने के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पर ये नंबर को यहाँ पर ऐसे लिख दो प्यार से, 106,974। अब बताओ ये 6 से कट गया। ठीक है, यहाँ पर देखो 9 कट गया, कटेगा ना। हाँ, अब देखो 7 4 11, 7 4 11 1 12 कट गया, तो ये डिविजिबल बाई 3 भी हो गया। ठीक है, अब डिविजिबल बाई 7 के लिए हम लोग क्या करते थे, 7 के लिए याद करो, डिविजिबल बाई 7 के लिए हम लोग क्या करते थे, डिविजिबल बाई 7 के लिए हम लोग क्या करते थे, जैसे कि 106,974। ये तो ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं है, तो इसको पेयर ले लो। तो 974 में से 106 को माइनस करो सबसे पहले। तो 14 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, 14 में से 6 गया तो 8। ठीक है, हो जाएगा ना 8। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7, यहाँ 6 हो गया, और यहाँ पर 9 में से 1 गया तो 9 में से 1 गया तो 8। ठीक है, या डायरेक्ट 7 से डिवाइड करके भी देख सकते हो, लेकिन यहाँ पर ऐसे करोगे तो जल्दी हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करोगे, इसको में 16 को माइनस कर दोगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 में से 6 गया तो 0। हाँ, यहाँ पर 8 में से 1 गया तो 7। ठीक है, 8 में से 1 गया तो 7, सही है। यहाँ पे देखना 8 में से 1 गया तो 7, 70 ही आएगा। एक बार देख लेते हैं। और 14 में से 6 गया तो 8, और यहाँ पर 6, और यहाँ पर 9 में से 1 गया तो 8। ठीक है, तो यहाँ पर 6 में से 6 गया तो यहाँ 8 का 16, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 1 गया तो 7। ठीक है, तो यहाँ 70 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये 2 3 2 के साथ डिविजिबल है, 3 के साथ डिविजिबल है, 7 के साथ डिविजिबल है। ठीक है, 2 3 और 7 के साथ ये डिविजिबल है। ठीक ना, यहाँ पर शायद 7 होगा। ठीक है, 2 3 और 7 के साथ ये डिविजिबल है। ठीक है, अब 4 के साथ देख लेते हैं। 4 के साथ देखते हैं, यहाँ पर 4 के साथ 74 है, तो 74 में 2 नंबर को लेना होता है, क्योंकि 2 का पावर 2 4। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन में यहाँ पर 4 ही होगा, 4 होगा, यहाँ ऑप्शन में 4 है। ठीक है, यहाँ 7 क्यों ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर 4 के साथ ये डिविजिबल है ना। एक बार देख लेते हैं 4 के साथ है कि नहीं। अगर 4 के साथ डिविजिबल नहीं होगा तो यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर 7 किए थे, क्योंकि ये वाला ऑप्शन दोनों एक ही जैसा लिखा हुआ है, इसी कारण यहाँ पर हम 7 कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो 4 के साथ डिविजिबल है कि नहीं, तो 4 से काटो तो 4 से ये 4 एक बार में 4 है, और यहाँ पर कितना बच गया, 4 3 7। नहीं, तो 4 बजे पर 4 नहीं, तो ये 4 के साथ ये डिविजिबल नहीं है, तो ये 4 के साथ डिविजिबल नहीं है, तो ऑप्शन ये गलत हो गया। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर हमारा 7 लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हमारा 4 नहीं है, हमारा ऑप्शन डी में यहाँ पर, या ऑप्शन सी में, ऑप्शन डी में लिखो या ऑप्शन सी में लिखो। ठीक है, किसी में, तो यहाँ 7 लिखो। तो 2 3 और 7 के साथ ये डिविजिबल है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, तो ऐसे हम लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसको अब हम लोग देखते हुए चलेंगे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसको एक बार देखते हैं क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, उसको लिखते हुए चल रहे हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसको लिख रहे हैं पहले, विच ऑफ द फॉलोइंग इज
divisible by one digit number. Which of the following is divisible by one digit number? Which of the following is divisible by one digit number? पहला ऑप्शन बात करते हैं ऑप्शन का। ऑप्शन दिया हुआ है क्या, देखो ऑप्शन दिया हुआ है इसका all the other number except 5 and 7. All the other number except 5 and 7, ठीक है। इसका बी ऑप्शन दिया हुआ है हमारा, बी ऑप्शन क्या दिया हुआ है, only 2, 3 and 6, ठीक है। इसका सी ऑप्शन दिया हुआ है हमारा 2, 3, 6 and 9। इसका डी ऑप्शन दिया हुआ है हमारा all the other number, ठीक है। इसका अब हम लोग देखते हैं, ठीक है। क्या क्वेश्चन हो रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज डिविजिबल बाय वन डिजिट नंबर, ठीक है। नंबर नहीं दिए ना, नंबर हमारा दिया हुआ है 30744, ये हमारा नंबर है किसके साथ डिविजिबल है। तो उसके लिए हम लोग चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, सबका एक नंबर एक बार लिख लो। ये 2 के साथ डिविजिबल है, 3 के साथ चेक करते हैं। तो देखो यहाँ पर देखो 3 कट गया, ठीक है। यहाँ पर देखो 7 4 11 11 4 15, 3 से कट गया। अब 4 से देखो, 2 नंबर 4 से भी कट गया, ठीक है। अब 5 से देखो, 5 से ये नहीं कट रहा है, 5 से ये नहीं कट रहा है। ऑल द अदर नंबर एक्सेप्ट 5 and 7 दिया हुआ है यहाँ पे, 5 से नहीं कट रहा है। 6 से एक बार देख लेते हैं। 6 से देखने के लिए क्या करेंगे, 6 के लिए 2 और 3 का रूल, ये देखो 2 और 3 का, 2 से ये कट गया 4 और 3 से भी ये पूरा कट रहा था, तो 6 से देखने का जरूरत नहीं है, तो ये 6 से कट गया। अब 7 से देखते हैं। 7 से देखने के लिए हम लोग क्या करते थे, 7 से देखने के लिए 30744 है ना, तो इसको हम लोग पेयर में लेते थे। तो यहाँ पर एक 0 लगा देंगे, ठीक है। तो 744 में क्या करेंगे हम लोग, 30 यानी कि इसका 2 गुना, नहीं, यहाँ पर तो पेयर में कर रहे हैं ना, तो 2 गुना कहाँ से है। यहाँ पर क्या करेंगे, 30 को माइनस कर दो, ठीक है। माइनस करोगे तो कितना, 4 करोगे, फिर उसके बाद क्या, 4 में से 3 गया तो 1 और यहाँ पर 7। अब क्या करोगे, 71 में क्या करो, 71 में तुम क्या करो, 4 का 2 गुना 8 कर दो और माइनस कर दो। तो 71 में 8 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 8 3 11 और यहाँ पर 6। तो ये 7 से कट रहा है, देख लो तो 7 5 7 11 63 कट रहा है, 63 कट रहा है ना। देख लेते हैं एक बार। 744 में क्या किए, 30 को हम लोग माइनस कर दिए, तो 30 को हम लोग माइनस किए, 7443 में 30 को माइनस किए तो क्या हो गया हमारा 4 और यहाँ पर 4 में से 3 गया तो 1 और यहाँ पर 7। इसको में क्या करेंगे, 4 का 8 कर देंगे, तो 11 में से 9 10 11 3 और यहाँ पर 663। तो ये 7 से तो कट रहा है, 7 से नंबर कट रहा है, यहाँ दिखा रहा है 7 से कट रहा है। एक बार देख लेते हैं, काट कर देखो तो 7 से कट रहा है, एक बार देख लेते हैं कट रहा है कि नहीं। 7 को 28 2 हो रहा है ना, 7 को 28 2 7 कितना, 7 को 28 2 7, ठीक है। तो यहाँ पर 7 21 3 मरतब में 21, यहाँ पर क्या हुआ, 7 में से 6 गया 4, यहाँ पर 42 42 49 7 9 63 1 4 7 9 14। ये तो कट रहा है ना, ऐसे भी चेक कर लीजिए एक बार, ये तो नंबर कट रहा है। तो किससे कट रहा है ये नंबर, 7 से ये नंबर कट रहा है। यहाँ देखो, यहाँ डिवाइड करके भी देखोगे तो यही आएगा, ये नंबर 7 से डिविजिबल है, ठीक है। ये नंबर 7 से हमारा डिविजिबल है। अगर यहाँ पर नंबर को भी लिख कर देखोगे ना, तो ये नंबर हमारा 30744 डिविजिबल है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय वन डिजिट नंबर, ठीक है। तो ऑल द नंबर एक्सेप्ट 5 and 7, ये तो होगा नहीं, ठीक है। ओनली 2 3 6, ये तो होगा नहीं, ठीक है। यहाँ पर 2 3 6 and 9, 2 3 6 and 9 7 के साथ भी हो रहा है ना। ऑल द अदर नंबर, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ऑल द अदर नंबर, ठीक है।
ऑल द अदर नंबर एक्सेप्ट 5 एंड 7। यहाँ 7 नहीं होना चाहिए था, 7 तो यहाँ पर डिविजिबल हो जा रहा है, ठीक है, 7 डिविजिबल हो जा रहा है, देखो डिविजिबल हो जा रहा है 7, ठीक है। यहाँ पर कोई और नंबर ले लो, 7 डिविजिबल ऐसे यहाँ पर हो जा रहा है, ठीक है, 7 तो डिविजिबल हो जा रहा है। 7 तो हो जा रहा है ना डिविजिबल।